योग विज्ञान के अनुसार मन के 16 हिस्से हैं और ये 16 हिस्से 4 श्रेणियों में आते हैं। पहली है बुद्धि। बुद्धि मतलब तर्क। तो बुद्धि एक चाकू की तरह है। चाकू का इस्तेमाल चीजों के 2 टुकड़े करने के लिए होता है। यही बुद्धि की प्रकृति है। आप जो भी देंगे वो उसके 2 टुकड़े करेगी। पूरा आधुनिक विज्ञान मनुष्य की बुद्धि से पैदा हुआ है, इसीलिए सारा काम चीर-फाड़ से होता है। अगर आप एक वैज्ञानिक को फूल देंगे तो वो इसके टुकड़े करके देखेंगे। अगर आप इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां जरूर मिल जाएंगी। आजकल तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धि के दूसरे आयामों को बिल्कुल विकसित नहीं किया जाता। तो मन के अगले आयाम को अहंकार कहते हैं, जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। कई लोग अहंकार को ईगो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार मतलब पहचान। आपकी पहचान किस आधार पर बनी है? क्योंकि तर्क मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है जो आपने अपने लिए बनाई है। अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो अचानक मेरा तर्क मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा। मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी। तो तर्क एक साधन है जो आपकी पहचान की रक्षा करता है। पहचान वो साधन है जिसकी वजह से तर्क एक निश्चित तरीके से काम करता है। हम अपनी छोटी से छोटी पहचानें बनाते जा रहे हैं। इससे हर हाल में अशांति ही होगी, मनुष्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी। कोई और रास्ता नहीं है। प्राचीन काल से ही पूर्वी संस्कृतियों में हमेशा ब्रह्मांडीय पहचान की शिक्षा दी जाती है। अहम ब्रह्मास्मि। 12 साल की उम्र में आपको ये पता होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ है मैं ब्रह्मांड हूं। असीम के आधार पर पहचान बनने से पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ पहचान स्थापित होने के बाद ही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सही तरह की पहचान के बिना शिक्षा विनाशकारी हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक सीमित पहचान है। हम चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मूल रूप से सारे अपराध, सारे बुरे और भयंकर काम जो हम करते हैं वो सीमित पहचान की वजह से ही हैं, है ना? ये मेरा तरीका है, वो आपका तरीका है। ये मेरा देश है, वो आपका देश है। ये मेरा धर्म है, वो आपका। ऐसा ही होता है। तो मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं। ये याददाश्त का संग्रह है। यहाँ याददाश्त के 8 आयाम हैं। इसमें 5 तत्वों की याददाश्त, परमाणु के स्तर पर याददाश्त, विकास संबंधी याददाश्त, कर्मों की याददाश्त, सचेतन की याददाश्त, अचेतन की याददाश्त, स्पष्ट याददाश्त, अस्पष्ट याददाश्त। ऐसी ही याददाश्त की कई सारी अवस्थाएं हैं, जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी। इस शरीर में हर उस चीज की याददाश्त है जो इस ग्रह पर हुई है। योग विज्ञान इसी पर केंद्रित है कि याददाश्त के अलग अलग आयामों को कैसे सक्रिय करें। क्योंकि अगर आपकी याददाश्त सीमित है तो आप हर हाल में बचकाने काम करेंगे। अगर आपका तर्क बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान ब्रह्मांडीय हो, असीमित पहचान हो, और आपकी याददाश्त इस तरह से विकसित हो कि उसके सारे आयाम सक्रिय हों। ये तीनों एक निश्चित तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों ने इसे खास तरीकों से विकसित किया है, लेकिन ज्यादातर ये अस्त व्यस्त ही हो रहा है। तर्क बहुत ज्यादा है और बाकी चीजों को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। बुद्धि के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं। ये बुद्धि का वो आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि हम अभी जैसे हैं वो सिर्फ हमारी याददाश्त की वजह से। याददाश्त एक अद्भुत संभावना है, लेकिन वो एक रुकावट और एक सीमा भी है। जिसे अब मैं और आप कहते हैं, उनके बीच की सीमा भी सिर्फ याददाश्त ही है। एक निश्चित याददाश्त है जो कई तरह के ढांचे बनाती है। वो ढांचे फिर भौतिक रूप लेते हैं। हम अभी जिस तरह हैं और जैसा हमने रूप लिया है वो उस बुनियादी याददाश्त की वजह से ही है। ये याददाश्त कभी भ्रमित नहीं हुई। हम याददाश्त के 8 अलग आयामों की बात कर रहे हैं, लेकिन चित्त में कोई याददाश्त नहीं होती। याददाश्त नहीं है तो सीमा भी नहीं है। वो बुद्धि जिसकी कोई सीमा नहीं है। योग संस्कृति में इसे शरारती तरीके से व्यक्त किया गया है। हम कहते हैं अगर आप चित्त को स्पर्श कर लें तो ईश्वर आपके गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि असीमित है तो सब कुछ आपकी पहुंच में होगा। लेकिन पहली बार जीवन चलाने की प्रक्रिया इतने अच्छे से व्यवस्थित है कि अब मानवता का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि मनुष्य जीवन के गहरे आयामों को खोजें।